Hello everyone. तो टुडे इट इज़ गोइंग टू द फाइनल मॉड्यूल रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर. तो आज हम जो यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं डेट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मीन मीडियन एंड मोड. हम यहाँ पे मीन मीडियन एंड मोड का कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं. वी आर गोइंग टू हैव अ फ्यू प्रॉब्लम्स इवन रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर पार्ट. एक्चुअली में 9th लेवल पे आपके पास ये जो मीन मीडियन मोड है इसका बड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है आपके पास, लेकिन जब आप यही 10th लेवल पे जाएंगे तो वहाँ पे काफ़ी डिटेल में ये कंटेंट आपके पास आएगा. फाइन, कम से कम 10th लेवल पे मीन मीडियन मोड के रिगार्डिंग जितने भी कंसेप्ट हैं, जितने भी वर्किंग कंसेप्ट हैं, आप उनको बड़े डीपली वहाँ पे पढ़ते हो. अगर मैं 10th की बात करता हूँ, अभी फिलहाल के लिए एक आपको थोड़ा सा जैसे मतलब ब्रीफली इंट्रोड्यूस करना होता है, ये उस तरीके का कंसेप्ट है यहाँ पे अगर हम बात करके चलें. लाइक अब अगर मैं आपके पास यहाँ पे बात करता हूँ व्हाट इज मीन. मीन जो है ना वो आपके पास बेसिकली एवरेज को रेफर करता है. ठीक है, अगर मैं यहां पे बात करके चलूं, अब जो मीन है, अगर आपने मीन निकालना है किसी भी रॉ डेटा के लिए, तो मान लीजिए मैं आपको यहां पे कहता हूं जो मीन है किसी भी रॉ डेटा में मेरे पास यहां पे ना n ऑब्जर्वेशंस हैं. n ऑब्जर्वेशन का मतलब लेट मेरे पास यहां पे क्या है x1 x2 x3 x4 up to xn be the set of n observations. ये मैंने यहां पे मान लिया. देन जो इनका मीन है इट इज डिनोटेड बाय x बार. जो इनका मीन है, मान लो मेरे पास यहाँ पे n ऑब्जर्वेशन है, कौन कौन से x1 x2 x3 अप टू xn. मैं इनका मीन निकालना चाहता हूँ. जो इनका मीन है, इनका मीन हम यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, x के ऊपर ये बार जो है वहाँ पे डाल के चलते हैं. तो आपके पास यहाँ पे ये मीन होता क्या है, इट इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस. इन सभी का सम, जितने भी ऑब्जर्वेशन है सभी को ऐड कर दो अपॉन जो उनकी काउंटिंग है. कितनी काउंटिंग है इनकी, दे आर एनी नंबर, तो अपॉन n जो इनकी काउंटिंग है. दैट इज हाउ वी आर इवेल्युएटिंग मीन इन केस ऑफ रॉ डेटा. आई टेल यू, प्लीज वेट. जैसे मैं आपको यहां पे कहता हूं, ये मेरे पास यहां पे क्या हो गया, इट इज सम ऑफ n ऑब्जर्वेशंस, जो भी आपको वहां पे ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ observations. So that is what in actual is the formula for evaluating mean when you are having a raw data with you at your hand. जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे कहा फाइंड मीन, आपने फाइंड आउट करना है ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स. आपने पहले 10 प्राइम नंबर का मीन कैलकुलेट करना है. तो पहली बात तो आपको ये बताओ कि पहले 10 प्राइम है कौन से, पहले 10 प्राइम कौन से होते हैं. तो वो आपके पास यहाँ पे क्या है, लुक. अगर मैं यहाँ पे प्राइम नंबर्स की बात करता हूँ तो दे इनिशिएट विद 2. तो ये कौन से हैं, 2 3 5 7 11 13 15 17 19. सॉरी 15 तो है ही नहीं यहाँ पे, मैं तो यहाँ पे ऑड नंबर लिख दिए. 2 3 5 7 11 13, देन आपके पास यहाँ पे 17 19 23. तो ये मेरे पास यहाँ पे प्राइम नंबर है. प्राइम नंबर कौन सा है आपके पास, जो आपके पास यहाँ पे क्या हो, या तो अपने आप के साथ डिवाइड होते हैं या फिर 1 के साथ. ठीक है, तो एक प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं. आई होप ये आपको पता है. ठीक है, हमने डिटेल में पहले चैप्टर में सब कुछ किया हुआ है कि व्हाट काइंड ऑफ नंबर दीज आर. तो यहाँ पे क्या है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23. नाउ क्या आपके पहले 10 हो गए कि नहीं, लेट वी चेक. 4 और 2 6 और 3 9, तो आगे आपके पास बचे 29. तो दीज आर योर प्राइम नंबर्स. अगर मैं यहाँ पे बात करके चलता हूँ, तो अब आपने अगला काम क्या करना है, मेरी बात को समझ के चलिएगा बड़े आराम से. अगर मेरे को इनका यहाँ पे मीन निकालना है, तो मीन आपके पास यहाँ पे क्या होगा, इन सबका सम, सभी को ऐड कर दीजिएगा. अपॉन जो इनकी काउंटिंग है, कितने लेके चल रहे हैं, 10. तो जो भी आंसर आएगा दैट इज योर मीन देयर. और ये हमेशा आपको डेसिमल्स में निकालना है, फ्रैक्शन में मत रखिएगा. तो जो ये वैल्यूज आप निकालते हैं
इनको आप यहाँ पे डेसिमल में निकाल के चलते हैं तो ये मेरे को यहाँ पे जो है ये मेरे को यहाँ पे मीन मतलब एवरेज मिल जाएगा इनके जो सभी के सभी वैल्यूज का यहाँ पे। ठीक है, तो जो मीन है, मीन जब आपको एक रॉ डाटा दिया गया है तो आपने इस तरीके से निकालना है। नाउ सपोज अब मैं आपको यहाँ पे कहता हूं कि मेरे को मीन निकालना है इन केस जो डाटा आपके पास इन्वॉल्विंग xi fi। तो अगर मेरे को ये डाटा दिया हो इन केस यूर हैविंग डाटा इन्वॉल्विंग xi fi, जैसे मैं आपको यहां पे कह दूं सपोज मैंने आपको यहां पे कहा बच्चे ये देखो मान लो मेरे पास ऑब्जर्वेशंस है ये x3 x4 x5 अप टू सोन xn, लेट देयर बी n ऑब्जर्वेशंस और इनके कोरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है fi के साथ रिप्रेजेंट किया तो ये क्या है f1 f2 f3 f4 f5 अप टू सोन fn, ये फ्रीक्वेंसी होगी मेरे पास यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंगली। तो मेरे को ये डेटा दिया गया, मेरे को क्या करना है, मेरे को इसका मीन निकालना है। आई वांट टू गेट मीन ऑफ दिस पर्टिकुलर डाटा। नाउ व्हाई दिस डाटा व्हाट टू आई मीन, पहले तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इसका मतलब समझते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा सपोज आप लोगों को मार्क्स दे रखे हैं 10 20 30 40 50 एंड देन यहां पे दे रखा है नंबर ऑफ बॉयज। मान लीजिए ये मेरे पास यहां पे नंबर ऑफ बॉयज हैं, द नंबर ऑफ बॉयज आर टेकन हियर, ओके, उनका काउंटिंग है आपके पास। अब इस डेटा का मेरे को क्या करना है, मेरे को यहां पे मीन स्कोर निकालना है। जैसे डाटा हो गया तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस देयर आर, ये वेरिएबल है आपका। तो ये देखो ये मेरे पास यहाँ पे सबके सब क्या है, वेरिएबल है। लाइक x1 के प्लेस में यहाँ पे क्या 10, x2 के प्लेस में क्या 20 है। तो जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे मैंने n लिए हैं, n ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अब ये 10 जो मार्क्स है, कितने बच्चों कह रहे हैं 2 मार्क्स, 10 स्कोर, कितने बच्चों कह रहे हैं 2। ठीक है, तो देयर 2 बॉयज हु आर स्कोरिंग 10। तो आपके पास जो 2 है, 2 क्या हो गया, इसका फ्रीक्वेंसी हो गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, जो 10 है 10 इज रिपीटिंग 2 टाइम, देयर इज अ स्कोर ऑफ 10 दैट इज हैपनिंग 2 टाइम, इसका मतलब ये है। देन 20 कितने टाइम है, 3 टाइम है, तो यहाँ पे 20 क्या है 3 टाइम, इसका मतलब यहाँ पे ये है सिंपली। अगर मैं डाटा की बात करता हूँ, इस बात को समझ के चलिएगा, तो ये अगर मैं कहता हूँ कि क्लास मार्क 20 एंड देन 3 बॉयज, तो मतलब 3 बच्चे ऐसे हैं, 3 बॉयज ऐसे हैं, दोज आर गोइंग टू स्कोर 20 देयर, 6 आर हु आर स्कोरिंग 30। देन आपके पास यहाँ पे ये काम ऐसे चल रहा है। तो मैं रैंडमली कुछ भी यहाँ पे अजम्पशन कर सकता हूँ, लेट इट बी। अगर मैं आपको यहाँ पे बात करता हूँ, लेट इट बी, हमने कुछ भी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एज्यूम कर ली। ठीक है, मैं फिलहाल के लिए रैंडमली कुछ भी यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज को एज्यूम किया और एक डाटा मैंने जनरेट कर दिया। मेरे को लगता है कि अभी आपको मेरी बात क्लियर है जो मैं बोल के चल रहा हूँ। मेरे को करना क्या है, मेरे को यहाँ पे ना इनका जो है मीन स्कोर निकालना है। तो अगर मैं मीन स्कोर यहाँ पे निकालना चाहता हूँ तो मीन स्कोर निकालने का तरीका क्या है, आप इन दोनों कॉलम्स को पहले यहाँ पे आपस में मल्टीप्लाई करोगे। यू विल मल्टीप्लाई बोथ ऑफ दीज, ये जो भी एंट्रीज हैं इन दोनों कॉलम में, मतलब कोरस्पॉन्डिंग एंट्री दे आर टू बी मल्टीप्लाइड। लाइक आप यहाँ पे क्या करेंगे, x1 को f1 के साथ, x2 को f2 के साथ, x3 विद f3, x4 विद f4, x5 विद f5, आखिर में यहाँ पे क्या है xn विद fn। और जब ये काम हो गया उसके बाद इन सबको आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इनको ऐड कर देंगे, मतलब यहाँ पे क्या आएगा x1 f1, x2 f2 अप टू सोन, सबसे आखिर में क्या है xn fn। इन सबका जो सम है वो कैलकुलेट कर लीजिएगा। सेकेंडली, जितने भी ये फ्रीक्वेंसीज हैं इनको ऐड कर लीजिएगा, इनका जो भी सम आएगा, मतलब f1 f2 अप टू सोन fn, हमने इन सबको यहाँ पे प्लस कर देना है। तो एक तो इन सबको ऐड कर दिया, एक इन सभी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर दिया, तो जो मीन आएगा, मीन विल बी इन दोनों का आप यहां पे क्या करेंगे, रेशियो लेके चलेंगे।
इन सब का, ये देखो पहले तो इन सब का सम, देन ये जो आपके पास पूरा समय था दोनों का क्या लेके चले रेशियो, एंड दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट मीन. बट हाउ एंड व्हाई दिस थिंग इज हैपनिंग लाइक दिस, ये ऐसे क्यों हो रहा है, हमने ये बात करनी है. ठीक है, हम इसको समझ के चलते हैं कि इस पूरे के पूरे जो है कंसेप्ट के पीछे जो बेसिक फंड है वो आपका यहाँ पे क्या चल रहा है. बात समझो यहाँ पे व्हाट आई एम सेइंग नाउ. फिलहाल के लिए हम इस एक और इस मेथड को इंप्लीमेंट करके देखते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा. मान लीजिए मैं यहाँ पे मेथड को इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ, तो मेथड को इंप्लीमेंट करके मेरे पास यहाँ पे क्या बनता है, इसको देखो. लुक, क्लास मार्क्स वेरिएबल हो गया, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ बॉयज यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, मेरे को इन दोनों कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है. तो जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया 10 इंटू 4, 20 इंटू 3, 30 इंटू 8, 40 इंटू 6, 50 इंटू 9, तो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग हियर. तो मैंने क्या किया, मैंने कॉरस्पॉन्डिंग टर्म 10 इंटू 4, 20 इंटू 3, देन 30 इंटू 8, ओके, 40 इंटू 6, देन 50 इंटू 9. अब हमने क्या करना है, इन सबको यहाँ पे ऐड करना है. तो जब मैंने यहाँ पे इनको ऐड किया तो ये एडिशन आपके पास यहाँ पे कितना आएगा, लेट वी चेक. सुनो यहाँ पे आपके पास ये बन गया 480, तो ये हो गया 450, ये हो गया. तो 480 450 आपके पास यहाँ पे कितना आएगा 930. ठीक है, तो अब जब ये आपके पास यहाँ पे काम हो गया, अब आपने अगला काम यहाँ पे क्या करना है, सुनो 100 ये पड़ा है, तो ये कितना हो गया 1030 हो गया इन सभी का सम. और अगर मैं इन सबको ऐड किया तो ये कितना होता है 30. तो अगर मैं यहाँ पे मीन निकालना चाहता हूँ ना, व्हाट इज गोइंग टू बी द मीन. अगर आप यहाँ पे मीन वैल्यू को निकालना चाहते हो ना, डेट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू, आप इस पूरे सम को 30 से यहाँ पे क्या कर देंगे डिवाइड, तो डेट विल बी द मीन वैल्यू देयर. ये आपके पास यहाँ पे मीन वैल्यू आ जाएगी. फाइन, तो ये 34.3 आ गई अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं यहाँ पे बात करके चलूँ. दैट इज वन थिंग आई एम गेटिंग हियर. फाइन, अब मेरे को ना कुछ बातें आपको बता के चलने, बड़े आराम से समझ के चलना. ये मैंने यहाँ पे मीन निकाल दिया. ये मीन मैंने किसका निकाला है, ये मीन यहाँ पे मैंने इन 30 के 30 बच्चों का निकाला है, जो 30 बच्चों का यहाँ पे स्कोर था. अब आप कहेंगे कि 30 बच्चों का जो स्कोर था उसका मीन कैसे निकला, हाउ इट इज टर्निंग आउट टू बी देयर. अच्छा एक काम करते हैं, देखिए मैं आपको कहता हूँ कि इस डेटा का जो मीन है वो यहाँ पे 34.3 आ गया. ठीक है, अब आपके माइंड में बहुत सारी क्वेरीज होंगी कि ऐसे कैसे हो गया ये. तो पहली बात तो हम इस डेटा को ना दोबारा से मैनिपुलेट करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा. मान लो ये डाटा मेरे पास यहाँ पे XI FI फॉर्मेट में ना होता, ये मेरे पास एक रॉ डाटा होता, तो फिर क्या होता. अगर ये रॉ डाटा होता, रॉ डाटा की फॉर्म में, ठीक है ना, जिसको मैंने अरेंज कर रखा है. ये देखो 10 यहाँ पे कितने टाइम आ रहा है, 4 टाइम है ना, तो 10 यहाँ पे क्या है 4 टाइम. ये देखो मैंने 10 को 4 टाइम लिखा. अब समझ के चलना पूरा कंसेप्ट कैसे चलता है. 20 यहाँ पे 3 टाइम है, ठीक है, 30 यहाँ पे 8 टाइम्स है, 1 2 3, लेट इट बी 4 5 6 7 8. देन 40 यहाँ पे 6 टाइम है, 40 यहाँ पे 6 टाइम है, तो 1 2 3 4 5 एंड देन 6. 50 यहाँ पे 9 टाइम, तो 50 यहाँ पे 9 टाइम्स है आपके पास. ये बन गया. मतलब अगर मैं ये डाटा को रॉ डाटा की फॉर्म में लिखना है तो ये पड़ा है. ठीक है, अब सोच के चलो यहाँ पे 10 कितने टाइम है, 4 टाइम. 20 कितने टाइम है, 3 टाइम्स. तो अगर मैंने उसको XI FI फॉर्म में लिखा, अगर मैं उसको अरेंज करना चाहा तो अरेंज करके यहां से ये आएगा ना. दैट इज वन थिंग, ये क्लैरिटी हो गया. ठीक है, अब मान लो मेरे को ये डाटा दिया गया, तो अगर मैं इस डाटा का मीन निकालना चाहता हूं तो मैं मीन कैसे निकालूंगा, सोच के देखो. अगर मैं इस डाटा का मीन निकालना तो मैं मीन कैसे निकालूंगा, मैं ये 30 के 30 ऑब्जर्वेशन को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा ना. ऐड करके क्या करूंगा, 30 से क्या करूंगा, डिवाइड. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इन सभी का मीन निकालना, मान लो ये रॉ डाटा की फॉर्म में दिया होता मेरे को, अगर मैं इसका मीन निकालना तो मैं मीन कैसे निकालूंगा, वो बड़ा फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो मैं अकॉर्डिंगली मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इन सबको ऐड करके डिवाइड बाय 30 कर दूंगा, मेरे पास वहां पे वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, अच्छा अब जब इनको ऐड करेंगे तो एडिशन करते वक्त सोच के देखना व्हाट इज हैपनिंग हियर. मैं सभी टर्म्स को जो एक जैसे उनको ऐड कर देता हूँ. ये कितना आएगा 40, इनको ऐड करके क्या आएगा 60, इनको ऐड करके कितना आएगा
कितने, ये 3 2 5 2 7, 7 और 1 8, तो 30 इंटू 8 कितना हो गया 240। यही तो मेरे पास यहाँ पे बन रहा है। मैं इनडायरेक्ट वे में इन सभी जो आपके पास मार्क्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको ऐड कर रहा हूं। यहां पे मैंने उनको कैटेगराइज कर लिया। कैटेगराइज कैसे कर लिया, लाइक 10 इज रिपीटिंग 4 टाइम, तो मैंने उन सभी सम को पहले ऐड कर लिया। ये जो 10 नंबर थे 4 बार आ रहे थे, तो मैंने उन सभी को ऐड कर लिया। उनको ऐड करके मैंने क्या कर लिया 40। मतलब एक तरीके से ये जो है ये मेरे पास यहाँ पे मेरे को टोटल मार्क्स प्रोवाइड कर रहा है। 4 ऐसे बच्चे जिनका स्कोर 10 है तो उनका टोटल स्कोर कितना हो गया 40 हो गया। 3 ऐसे बच्चे जिनका स्कोर यहाँ पे क्या 20 है तो उनका टोटल स्कोर क्या हो गया 60 आ गया। देन 8 ऐसे बच्चे जिनका स्कोर क्या है 30 है तो उनका स्कोर कितना हो गया 240 हो गया। ये आपका यहाँ पे काम चल रहा है। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर इन एक्चुअल, व्हाट इज हैपनिंग, हम यहाँ पे उनका टोटल स्कोर ही तो काउंट कर रहे हैं। और यही मैं आपको यहाँ पे कह रहा हूँ कि इनका टोटल स्कोर निकालने के लिए आपको क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो अगर मैं इन सबको ऐड किया, डायरेक्ट ऐड किया, इनका एडिशन बच्चे 1030 ही आएगा। ठीक है, तो ये जो स्कोर आएगा ये इनका सम यहाँ पे क्या आएगा 1030 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे हैव इन 30। तो दैट इज समथिंग वी आर डन सो फार। अगर हम यहाँ पे बात करके चलें तो हमारे पास ये काम यहाँ पे चल रहा है फिलहाल के लिए। अब जो मेरी बात अगली जो आपने समझ के चलनी है सुनिएगा। देखिए ये जो मेथड है, जिस मेथड से आप यहाँ पे मीन को निकाल रहे हो, इस मेथड को हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। प्लीज बी वेरी केयरफुल, ओके, द फ्यू थिंग्स आई नीड टू टेल यू। दिस मेथड इज समथिंग नोन एज डायरेक्ट मेथड। मीन निकालने के बहुत सारे मेथड होते हैं, उनमें से हम यहाँ पे सिर्फ यही एक मेथड 9th लेवल पे डिस्कस कर रहे हैं। 10th लेवल पे आएंगे, मीन को हम 3 तरीके से निकाल सकते हैं। डायरेक्ट मेथड होता है, एज्यूम्ड मीन मेथड होता है, देन आपके पास एक डेविएशन मेथड होता है। बट एनी हाउ वी आर ओनली कंसर्न्ड विद दिस पर्टिकुलर डायरेक्ट मेथड एट योर 9th लेवल फॉर द मोमेंट। अच्छा, अब मेरी बात को आगे जो समझ के चलना है आपने, देखिए मैंने आपको जो यहाँ पे बोला है, जब मेरे को आपको यहाँ पे 2 तरीके के डाटा दिए जाएंगे। पहली बात तो क्लैरिटी कर लें अपने माइंड में बिल्कुल अच्छे से। 2 तरीके के डाटा कैसे, या तो रॉ डाटा, अगर रॉ डाटा है तो आपने क्या करना है सब ऑब्जर्वेशन का सम अपॉन यहाँ पे जितने भी ऑब्जर्वेशन की काउंटिंग है। या फिर डाटा आपको दिया जाएगा ये फॉर्मेट में, आपको XI दे रखा है, FI दे रखा है, क्या करना है कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है। आपको यहाँ पे ये कॉलम मिल जाएगा, ओके, इन सभी एंट्रीज को ऐड कर दो, सभी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर दो। तो क्योंकि फ्रीक्वेंसीज क्या है वो आपके टोटल काउंटिंग बताती हैं। ठीक है, ये काउंटिंग बता रहे हैं आपको यहाँ पे, तो डेट इज वाई अब टोटल काउंटिंग यहाँ पे कितनी है 30 है, क्योंकि 30 वो है वहाँ पे, 30 वो है वहाँ पे। तो डेट इज वाई वी आर ऑलवेज डिवाइडिंग बाय सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज देयर। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा यहाँ पे पहला टास्क, जो मेरे को यहाँ पे मीन को मेरे को निकाल के चलना है। अच्छा सुनते हैं ना, यहाँ पे मान लीजिए मेरे को यहाँ पे जो डाटा है वो इस फॉर्म में दिया होता, लाइक 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, एंड देन मान लीजिए मेरे को यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज दी होती, कुछ भी मान लेते हैं रैंडमली, ये मेरे को यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज दी गई है। मैं आपको कहता हूं कि अब आप यहाँ पे इसके लिए मीन निकालिए। तो अगर अब आप यहाँ पे मीन निकालना चाहते हो तो एक बात याद रखिएगा, अब यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम है, आई डोंट हैव XI वैल्यू विद मी। जब मेरे को यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है तो फॉर्मूला लगाने के लिए मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, मेरे को FI XI दोनों चाहिए। तो याद रखिएगा, अगर आपको यहाँ पे क्लास इंटरवल्स दिए गए हैं और अगर मेरे को यहाँ पे XI वैल्यू को निकालना है तो XI क्या होता है, XI ना आपके पास मिड वैल्यू कहलाता है। ये XI आपके पास कंपोनेंट क्या है, दैट इज द मिड वैल्यू। मिड वैल्यू ऑफ व्हाट, ऑफ क्लास इंटरवल। जो क्लास इंटरवल के साथ आप वहां पे डील कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कौन सा क्लास इंटरवल है 0 to 10। तो अगर मेरे पास यहाँ पे क्लास इंटरवल 0 to 10 है, इसका मिड वैल्यू क्या आएगा, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट दोनों को ऐड कर दो। दोनों को ऐड किया गया क्या आएगा, दोनों को ऐड करके यहाँ पे 10/2 यहाँ पे 5 आ जाएगा बच्चे। अब चलते हैं आगे, 10 to 20 मेरे को इसका मिड पॉइंट निकालना है, दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा 30, 30/2 यहाँ पे क्या आएगा 15। तो डेट वे आई विल बी गेटिंग XI वैल्यू हेयर। तो यहाँ पे आगे क्या आएगा 25, आगे क्या आएगा 35, आगे क्या आएगा 45। नाउ वी आर डन, आई एम हैविंग FI XI बोथ ऑफ दीज विद मी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम्स को, जैसा पहले कर रहे थे, जैसे आपने यहाँ पे किया था। तो इफ यू मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम तो यहाँ पे क्या आएगा 2 into 5 यहाँ पे 10, देन 15 into 4, 25 into 3, 35 into 2, 45 into 4। तो ये मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए। अब मल्टीप्लाई करने के बाद इन सबको आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपने इनको ऐड करना है। ये देखो, ये कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपने यहाँ पे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब आप यहाँ पे इनको ऐड करेंगे, ऐड करके यहाँ पे क्या आएगा 7, 15, 27, 28, 29,
ये आ जाएगा 395। ठीक है, तो अब आगे यहाँ पे व्हाट इज द सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, एक आपको ये सम चाहिए होता है, व्हाट इज सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। ये आपके पास यहाँ पे क्या है, 4 and 2 6, 6 and 3 9, 2 11, 4 15, ये आ गया 15 आ गया आपके पास यहाँ पे। तो अल्टीमेटली आपने करना क्या है, तो मीन यहाँ पे क्या आएगा, इन दोनों का डिवीजन। ठीक, तो ये आपने यहाँ पे काम करके चलना है और तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप 5 के साथ अगर डिवाइड करेंगे 5 3, तो ये 79/3 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास जो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगी ये 26.3 आ जाएगी अगर हम बात करें। तो डेट इज द वैल्यू यू आर गोइंग टू गेट फाइनली हेयर। अगर हम यहाँ पे बात करके चलें तो ये मेरे पास यहाँ पे मीन आएगा। तो अगर आपको यहाँ पे क्लास इंटरवल दिए जाते हैं, वेन एवर यू आर गिवन क्लास इंटरवल्स देयर, ओके, तो आपके पास यहाँ पे जो मीन है, मीन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पहले आप यहाँ पे देखिए ये दोनों आपको दिए होंगे, आप सिर्फ वहाँ पे एक्स आई वैल्यू को निकालेंगे। एक्स आई वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या करना है, आप इनके सभी के मिड वैल्यूज निकालेंगे। तो ये मिड वैल्यू जैसे ही आगे, देन योर फोकस विल बी एंटायरली ऑन बोथ ऑफ दीज कॉलम। इन दोनों कॉलम्स के एंट्रीज को आपने आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करते ही आपको वहाँ पे जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज है वो वहाँ पे असेस होने शुरू हो जाएंगे। दैट इज ऑल यू नीड टू डू हियर। अच्छा, जो इसमें एक और बात है, डेट इज रिगार्डिंग नोटेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, आपके बुक्स यहाँ पे जनरली एक और पर्टिकुलर नोटेशन है जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करके चलते हैं, जिसको कि आपको समझ के चलना है। ये थोड़ा सा टेक्निकल सा वर्क है, समझिए मैं आपको यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ। देखिए, जब मेरे पास यहाँ पे मेरे को एक रॉ डाटा दिया गया, डेट इज द फाइनल थिंग, ओके, रिगार्डिंग मीन। अगर मैं कुछ आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, समझिएगा यहाँ पे फिलहाल के लिए जो मीन है, मीन आपके पास यहाँ पे किसी भी रॉ डाटा के लिए क्या था, इसके इक्वल है xn अपॉन क्या है n। तो मैं चाहूं तो मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, मैं ना यहां पे इस एक्सप्रेशन को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं। लुक, ये मैंने सिंबल इंट्रोड्यूस किया, डेट इज योर समेशन। इसको हम कहते हैं समेशन। समेशन इज रेफरिंग टू सम। यहां पे एक्चुअल में क्या हो रहा है, इसको चेक करो। यहां पे मेरे पास टर्म है x1, x2, x3, xn। एवरी टाइम दिस डिजिट, ये जो आपके पास यहाँ पे सबस्क्रिप्ट है, ठीक है, ये यहाँ पे चेंज हो रहा है। मैं एक काम करता हूँ, इन स्पाइट ऑफ राइटिंग ऑल दीज, ओके, 1 2 3 4 बार बार लिखने की बजाय मैं क्या करता हूँ, मैं ना यहाँ पे x तो आ ही रहा है, मैंने यहाँ पे ना i इंट्रोड्यूस कर दिया। इन सब की जगह पे मैंने वहां पे i लिख दिया। अब ये जो i है, ये i का रोल क्या है, ये जो i का वैल्यू है, ये i का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 1 से लेके n तक कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे i इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n। i की जो मिनिमम वैल्यू है वो यहाँ पे क्या है 1, और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे क्या है n। तो ये जो है, ये आपको एक नोटेशन जनरली बुक्स में दिखाई देगी। फॉर्मूला मैं चाहूँ तो मैं इस फॉर्मेट में भी लिख सकता हूँ और उस फॉर्मेट में भी। इट इज अप टू यू, ओके, कि आप किस वे के साथ, किस फॉर्मेट के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हो। बट आई थिंक आप लोगों को दोनों ही टेक्निक्स पता हो तो अच्छी बात है। अब इस पूरे का होली सोली कंसेप्ट क्या है समझिए। देखिए, जो मैंने ये नोटेशन लिखी है, अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे को ये दिया गया कहीं पे भी समेशन, ठीक है, सपोज मेरे को यहाँ पे दिया जाता है समेशन xi, i इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n। इस पूरे का मतलब यहाँ पे क्या है, देखो हम इसको ओपन कैसे करते हैं, पहले ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। इसको ओपन करने का मतलब ये है कि आप ना यहाँ पे i की वैल्यू को फिल करना शुरू कर दें। यहाँ पे क्या है xi, यहाँ पे i की मिनिमम वैल्यू क्या है 1। अगर मैंने i को 1 यहाँ पे फिल किया तो ये क्या बन जाएगा, इसको सोचो। अगर मैंने i को यहाँ पे 1 फिल किया तो ये यहाँ पे क्या बनेगा x1, ठीक है। अब 1 के बाद मेरे को कहाँ तक चलना है, n तक। 1 के बाद अगला वैल्यू क्या आएगा 2। अगर मैंने i को 2 फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा x2। अगर 3 फिल किया, आल बी गेटिंग, ये क्या बन जाएगा x3। अगर मैंने यहाँ पे i के प्लेस में n रखा, अगर i के प्लेस में यहाँ पे n रखा तो ये क्या बनेगा xn। समेशन इज समथिंग रेफरिंग टू सम, तो इन सभी टर्म्स का सम।
तो ये इस तरीके से यहाँ पे ऑपरेट होता है। अच्छा सुनो, जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा, सपोज समवेयर आई एम राइटिंग समेशन y k इज वेरिंग फ्रॉम 1 to 100। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं इस पूरे फॉर्मेट को क्रैक करना चाहता हूँ, लिखना चाहता हूँ, तो मैं कैसे लिखूंगा। अब यहाँ पे देखो, समझो k की वैल्यू क्या है, 1 से शुरू होगी, कहाँ तक चलना है, 100 तक। तो पहले k को 1 फिल करो, ये क्या आएगा, y1। देन k को आप 2 फिल करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, y2। 3 फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा, y3। आखिरी क्या है, 100 फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा, y100। तो समेशन इज रेफरिंग टू देयर सम, दैट इज व्हाट आई विल बी गेटिंग हियर। तो अगर मैंने इसको एक्सपेंड करके लिखा, इसका एक्सपेंशन आपका यहाँ पे ये बनेगा, ठीक है। अब मेरे को यही सेम प्रोसेस यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है, यहाँ पे ऊपर और नीचे, ये जो फॉर्मूला है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे चेक करो, हर जगह पे पहले एंट्रीज चेक कर लो, एंट्रीज कैसे आ रही है। ये देखो, व्हाट आई वांट टू से हियर, ऊपर क्या क्या एंट्री आ रही है, पहले देखो x1 f1, x2 f2, देन xn fn। मतलब अगर यहाँ पे दोनों जगह पे 1, देन यहाँ पे 2, देन यहाँ पे n, ठीक है। तो मतलब मेरे पास ऊपर x भी आएगा, f भी आएगा, फर्क यहाँ पे पड़ रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, आई कैन राइट i इन प्लेस ऑफ बोथ ऑफ दीज। तो जब मैंने यहाँ पे ये लिखा तो मेरे को साथ में समेशन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अभी जो मैंने समेशन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, अब यहाँ पे i की वैल्यू क्या है, कहाँ से शुरू हो रही है, 1 से शुरू हो रही है, तो i इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n। अब नीचे भी सेम पैटर्न पे, अब ये क्या है, f1 प्लस f2 प्लस अप टू सोन fn। तो इसको आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगेन सम ऑफ व्हाट, ऑल fi's। तो i की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 से लेके n तक। तो ये मेरे पास यहाँ पे बच्चे नोटेशन है, ठीक है। तो नोटेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो पूरे का पूरा समय ये आपका इस तरीके से भी लिखा जाता है। अगर मैं बात करके चलता हूँ तो इवन अब क्योंकि ऊपर नीचे यहाँ पे समेशन की वैल्यू यहाँ पे क्या 1 से लेके n तक की वेरी कर रही है, तो अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ डायरेक्ट, कि एक ही समेशन के अंडर हमने इनको लिख दिया। ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, समेशन fi अपॉन यहाँ पे समेशन क्या है आपके पास, अपॉन यहाँ पे क्या है fi। नो, डोंट डू दैट, ये काम गलत हो जाना है, ये कुछ और बन जाना है आपके पास। तो अब आपने यहाँ पे करना क्या है, प्लीज वेट। आपने यहाँ पे जो किया क्या है, सुनो यहाँ पे बड़े आराम से। अगर मैं यहाँ पे इस पूरे के पूरे फॉर्मेट की बात करता हूँ, मैं एक और एग्जांपल लेके चलता हूँ, आप थोड़ा सा अपने आप सोचिएगा व्हाट इज हैपनिंग देयर, ठीक है। ये काम आपका जरूरी है, आपको नोटेशन पॉइंट ऑफ व्यू लिखना आना चाहिए बच्चे, जो मैं बोल के चल रहा हूँ। जैसे मैंने आपको ये कहा, ये देखो, मान लो मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा y1 z1, y2 z2, y3 z3 अप टू सोन y50 z50 अपॉन यहाँ पे मैंने लिखा u1 प्लस u2 प्लस अप टू सोन u100। मैं ना ऊपर नीचे यहाँ पे समेशन को इंट्रोड्यूस करके एक्सप्रेशन लिखना चाहता हूँ, तो मैं कैसे लिखूंगा। मैं सिर्फ एक एक्सप्रेशन लिखने की बात कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अदरवाइज फॉर्मूला लिखते वक्त आप ये भी लिख सकते हो, मैं आपको पहले बोला है। अगर लेकिन दोनों नोटेशन आपको क्लियर हो तो ये अच्छी बात है आपके लिए, ओके। आपका इतना होल्ड होना चाहिए। अब ये देखो, यहाँ पे ऊपर क्या रहा है, y एंड z, मिनिमम वैल्यू क्या 1, मैक्सिमम वैल्यू क्या 50 है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इट विल बी y i z i। अब समेशन, अब यहाँ पे i की वैल्यू क्या है, मिनिमम 1, मैक्सिमम वहाँ पे क्या है 50 अपॉन, अब यहाँ पे नीचे लोग टर्म, और नीचे यहाँ पे क्या रहा है, हर जगह पे u आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे u i। अब यहाँ पे क्या आएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i नाउ, 1 से लेके कहाँ तक है, 100। और ये कोई जरूरी नहीं कि मेरे को यहाँ पे i ही लेके चला, मैं यहाँ पे k भी लेके चल सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे k लेके चला तो यहाँ पे k आएगा, फिर बस ये बात माइंड में रखिएगा, ओके। अगर मैं यहाँ पे l लेके चला तो यहाँ पे l की वैल्यू आएगी, यहाँ पे मतलब l इक्वल टू 1 to 100 आएगा। तो दैट इज समथिंग यू नीड टू डू हियर। तो जब भी आपको कोई भी अब प्रॉब्लम मीन के साथ कंसर्न्ड आएगी, ठीक है, आपके पास यहाँ पे बेसिकली जो फॉर्मूलाज बनते हैं, वो फॉर्मूलाज क्या बनते हैं। अगर तो मैं रॉ डेटा की बात करता हूँ तो रॉ डेटा के लिए आप ये कह सकते हो कि जो मीन है, मीन मेरे पास यहाँ पे क्या है, समेशन xi अपॉन n, i की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 से लेके n तक। या फिर आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, x1 x2 अप टू सोन xn अपॉन n, आपकी चॉइस है, दोनों में से जो मर्जी यूज करो, ओके। तो दोनों एक ही जो है बात को रिप्रेजेंट करते हैं। या फिर अगर मेरे पास यही जो xi fi, या फिर मेरे को क्लास इंटरवल्स मिल रहे हैं वहाँ पे डाटा में,
ठीक है, तो हम वहां पे डायरेक्ट मेथड को यूज करेंगे। और अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट मेथड को यूज किया तो जो मेरे पास यहाँ पे मीन आएगा, वो मीन यहाँ पे क्या आएगा, इसको चेक करना है। डेट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू, या तो आप ये फॉर्म में लिख लो f1 x1 f2 x2 अप टू सोन fn xn अपॉन सम ऑफ ऑल दीज फ्रीक्वेंसीज। ये तो आप या तो ये फॉर्म में लिखेंगे या फिर इसको आप यहाँ पे ऐसे लिख लो, चॉइस आपकी है। इट इज अप टू यू कि आप वहां पे किस तरीके से इसको लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया बच्चे कंसेप्ट ऑफ मीन। तो इस तरीके से आपने मीन निकालना है, दोनों के दोनों मेथड आपको क्लियर हो वहां पे। अब जो मीन के बाद है आपके पास, अच्छा जो एनसीईआरटी में प्रॉब्लम होंगी इनके साथ कनेक्टेड वो आप अपने आप करेंगे। मीन के साथ जो भी एक दो सम आपको दिए हैं डेट कैन बी डन। मैं यहाँ पे बेसिकली जो बात करूंगा वो बात करूंगा मीडियन के रिगार्डिंग, क्योंकि मीडियन के रिगार्डिंग वहाँ पे कुछ एक अच्छे लेवल के आपको प्रॉब्लम दे रखे हैं। नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड सेकंड टेंडेंसी, डेट इज योर मीडियन। अब मीडियन हमारे पास यहाँ पे क्या है, इसका कंसेप्ट यहाँ पे क्या है, इसको समझ के चलते हैं। देखिए, जैसे मीन आपको एवरेज बताता है, मीडियन आपके पास पोजीशन को बताता है। ये बेसिकली ना एक पोजीशनल एवरेज है। पोजीशन का मतलब यहाँ पे क्या है, जब भी मैं किसी डेटा का मीडियन निकालूंगा तो वो उस डेटा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। मीडियन वैल्यू किसी भी डेटा को 2 एग्जैक्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या, वी हैव टू चेक। सुनो, जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा, लुक व्हाट आई एम सेइंग नाउ, मीडियन ये क्या है, इट इज द वैल्यू ऑफ अ डेटा which divides it into 2 equal part। तो बेसिकली ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये ना मेरे पास एक पोजिशनल एवरेज है, मतलब जो पोजीशन के हिसाब से वर्कआउट करती है। नाउ इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, देख के चलना। देखिए, पहली बात तो जो मीडियन को आपने निकालना है वो आपने निकालना है रॉ डेटा के लिए ही, इस बात को समझ के चलिएगा, ओनली रॉ डेटा। ठीक है, 9th लेवल पे अगर मैं बात करके चलता हूं। नाउ अब ये जो रॉ डेटा है इसमें मीडियन निकालने के लिए आप यहाँ पे करते क्या हो, सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पे अगर मीडियन को इवेल्युएट करना है, मीडियन को इवेल्युएट करने के लिए आप क्या करेंगे, जो भी आपको ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं, ठीक है, दे आर टू बी पुट इनटू असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ये आपकी चॉइस है। तो जो भी आपको यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस मिलेंगे, कोई आपको मान लीजिए रॉ डाटा दिया गया, ठीक है, कोई भी रॉ डाटा आपको दिया गया, तो उसमें जो भी आपके पास वहाँ पे ऑब्जर्वेशंस होंगे आप उनको क्या करेंगे, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर क्या करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए पहले। देन सेकेंडली आपने यहाँ पे क्या करना है, काउंट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। आप यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को काउंट कर लें। ओके, लेट इट बी n, उसको आप यहाँ पे n मान लो। अब जब आप वहां पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को काउंट करोगे तो वहां पे दो पॉसिबिलिटी होंगी, या तो वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास इवन आएंगी या फिर वो ओड आएंगी। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आएंगी वो या तो क्या आएंगी इवन या फिर क्या आएंगी ओड आएंगी। अब समझो यहाँ पे थर्ड वन, इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर ओड, देन जो मीडियन होता है that is equal to n plus 1 upon 2th term. Now please be very careful while implementing the formula. There are few things you need to keep in your mind. I will tell you. Wait करिएगा। ये फॉर्मूला है आपके पास मीडियन निकालने का। कब? जब आपके पास किसी भी रॉ डेटा में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या दी गई है, ओड इन नंबर। देन इन केस अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दे आर इवन, इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दे आर इवन, देन जो मीडियन होगा, ये मीडियन का फॉर्मूला होता है n अपॉन 2th टर्म
प्लस n बाय 2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2। तो डेट इज द फॉर्मूला फॉर इवेल्युएटिंग मीडियन इन केस अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपको यहाँ पे इवन दिए गए हैं। हाउ टू इम्प्लीमेंट इट, प्रैक्टिकली एकदम से देखने में ये डिफिकल्ट सा लगता है कि क्या चल रहा है, लेकिन ये सबसे आसान है इम्प्लीमेंट करना। देखिए मान लीजिए मेरे को यहाँ पे कोई भी एक रॉ डेटा दिया गया, मैं कोई भी अपनी तरफ से यहाँ पे अजम्पशन कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं कहता हूँ जैसे फाइंड मीडियन ऑफ द डेटा, मीडियन ऑफ फॉलोइंग डेटा। अब बड़े आराम से समझ के चलना। मान लीजिए मैंने आपको ये कोई एक डेटा दिया, ठीक है, और कुछ टर्म्स अगर आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, लेट इट बी, ठीक है, ये हमने यहाँ पे कुछ एक टर्म्स को फिलहाल के लिए रख लिया है। अब अगर मैं यहाँ पे इस डेटा के लिए मीडियन निकालना चाहता हूँ, फाइन, तो मीडियन निकालने के लिए आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहली बात इन टर्म्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए जैसा आपका दिल करता है, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, राइटिंग टर्म्स इन असेंडिंग ऑर्डर। मान लीजिए मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, तो सबसे पहले अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो बिगनिंग कर लो सबसे छोटा टर्म है लाइक 19, देन आपके पास यहाँ पे 28, देन आपके पास यहाँ पे क्या है 32, सॉरी ये 27 तो बीच में पड़ा है, 19, 27, 28, 32, 40, 2 टाइम्स, तो दोनों बार ही लिखना है, वहां पे याद रखिएगा, 45, देन 55 एंड 58। तो दिस इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर एंड प्लीज डेफिनेटली क्रॉस वेरीफाई करिए, कोई भी टर्म वहाँ पे रहना जाए और ऑर्डर वहाँ पे प्रॉपर्ली आपका मेंटेन्ड हो। तो ये मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, ठीक है। तो 3 और 3 6 और 3 9 यहाँ पे थे, तो 3 और 3 6 और 9 यहाँ पे आपके पास आप लिख चुके हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स, अब यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ काउंट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पे जो n है, n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 9। अगर मैं यहाँ पे टर्म्स को काउंट कर रहा हूँ, दे आर टर्निंग आउट टू बी इक्वल टू 9। तो व्हाट काइंड ऑफ नंबर 9 इज ऑड नंबर है अनडाउटेडली, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, दैट इज एन ऑड नंबर विद यू। तो अगर ये ऑड नंबर है, अब यहाँ पे अगर ऑड है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, तो मीडियन के लिए फॉर्मूला अब यहाँ पे क्या, देयरफॉर व्हाट इज नाउ मीडियन, दैट इज n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म। ये साथ में लिखना ही लिखना है, कई बच्चे ये लिखते हैं साथ में, क्योंकि मेरे को ये वाली टर्म चाहिए। ओके, कई बच्चे पता क्या करते हैं, सुन लो यहाँ पे, ये गलती ना हो, चलो ये मैं आपको बताता हूँ जो बच्चे गलती करके आते हैं, ठीक है, वेट करो, अभी जो मैं बोल रहा हूँ पहले वो सुन लो। मीडियन यहाँ पे क्या गया, मीडियन आपके पास आ गया n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म आ गया, ये मीडियन आ गया आपके पास यहाँ पे फिलहाल के लिए। अब n की वैल्यू यहाँ पे क्या 9, सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा 9 प्लस 1 10, 10 अपॉन 2th, 10 अपॉन 2th टर्म। तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा, ये दोनों कैंसिल, तो 5, मतलब 5th टर्म आ गया यहाँ पे। अब ये 5th टर्म आपने यहाँ पे चेक करना है, देखो 5th टर्म का मतलब यहाँ पे क्या है। अब जो आपने ये 5th टर्म देखना है, तो आपने इसको देखना है, ये जो आपके पास यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में पड़ा है या डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो भी आपने वहाँ पे बनाया है, ये नहीं देखना, ऊपर वाला छोड़ देना जो आपको दिया है, जो आपने डाटा अरेंज किया है। अब इसमें मेरे को 5th टर्म देखना है, वो चाहे तो आप फ्रंट से देखो, चाहे तो आप लेफ्ट से देखो, चाहे आप राइट से देखो। लाइक ये देखो 1 2 3 4 5, फिर चाहे मैं इसको बैक से देखूं, ये देखो 1 2 3 4 5, वो वही आएगी, बॉटम वही आएगी, सिंगल ही आएगी, वो जैसे मर्जी देख के चलना। तो ये जो 5th टर्म है, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है 40, तो ये मेरे पास यहाँ पे मीडियन आएगा, डेट इज द मीडियन देयर, ठीक है। तो अब सोच के देखो मैंने क्या कहा था, मीडियन क्या है, इट इज द वैल्यू ऑफ डेटा विच डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट। तो यहाँ पे देखना, क्या आपके पास ये 40 जो आपके पास वैल्यू आ रही है, इसने पूरे डाटा को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया इक्वल। कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं यहाँ पे, 4 यहाँ पे हैं, 4 ही यहाँ पे हैं, ठीक है। तो डेट इज द इक्वल पार्टीशन देयर। अब बच्चे पता क्या करते हैं, वहां पे
बच्चे लिख के आते हैं मीडियन का फॉर्मूला याद होता है n+1/2, वो साथ में लिखते टू अर्थ टर्म वगैरह, तो वहाँ पे क्या करेंगे n की वैल्यू को 9 फिल कर देंगे, 10.2 यहाँ पे 5 एंड 5 को आगे पता क्या लिखेंगे 40। अरे कैसे पॉसिबल है कि 5 40 के इक्वल है, कोई लॉजिकली तो हम बात करके चले वहाँ पे, ठीक है। आपको पता है कि कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी है वहाँ पे, ओके। लेकिन आपके पास ये मेरे को अपने बताओ कि आप यहाँ पे ये फॉर्मूला लिख रहे हैं, व्हाट इज द डिफरेंस इन बोथ ऑफ देम। जो आप यहाँ पे लिख रहे हो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 = 40, लेकिन मैं यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे मैं लिखा है 5th टर्म = 40, तो डेट इज द बेसिक डिफरेंस हियर। बच्चे जो है यहाँ पे ये आपके पास जो टर्म है ये इंट्रोड्यूस नहीं करते। आई एम रिपीटेडली सेइंग इफ यू डू दिस थिंग यू आर गोइंग टू गेट 0 देयर, वहाँ पे कोई स्कोर नहीं मिलना आपको, तो ये आपको साथ में अपना इंट्रोड्यूस करके चलना है। डोंट मेक एनी एरर वाइल राइटिंग फॉर्मूला, दैट इज अ कॉमन एरर मेड बाय मेजॉरिटी ऑफ पीपल आई कैन सी। तो ये तो हो गया मेरे पास यहाँ पे पहला टास्क, ठीक है। अब जब मैंने ये काम किया, अब मेरे पास अगला काम यहाँ पे क्या है ना, आई मे नॉट बी गिवन ऑलवेज ओड नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे मेरे पास यहाँ पे ओड नंबर ऑफ टर्म थी, अब हो सकता है कि मेरे पास वहाँ पे रॉ डाटा में क्या हो, इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो, इवन नंबर ऑफ टर्म्स, और मेरे को उनके लिए क्या करना हो, मेरे को उनके लिए मीडियन निकालना हो। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, सपोज मेरे को यहाँ पे एक और डाटा दिया जाता है, आपने फिर वही काम करना है, फाइंड मीडियन फॉर लुक और ऐड करना है, और कर लो ऐड, लेट इट बी 15 तो पहले तो हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं यहाँ पे राइटिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। तो अगर आप यहाँ पे इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे 7 10 12 15 18 10 12 15 18 20 22 20 22 32 48 50। तो ऑल हैव डन, 3 और 3 6 और 4 10, तो n की वैल्यू 10, दैट इज इवन, फाइन, इवन नंबर ऑफ टर्म। तो यहाँ पे अब जो मीडियन है, अब मीडियन का फॉर्मूला ये पड़ा है, तो व्हाट इज नाउ मीडियन, फिर वही बात लिखते वक्त, इट इज n/2 टर्म प्लस, अच्छा एक गलती और, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे n+1/2 है, लेकिन यहाँ पे क्या है n/2 + 1 है, तो लिखते वक्त वहाँ पे कोई गलती ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये n/2 में +1/2, लेट वी चेक, देखते हैं हम यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 10, तो 10 यहाँ पे फिल करते हैं, चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे 10/2 टर्म, यहाँ पे n की वैल्यू को फिर 10 फिल किया, 10/2 + 1 टर्म अपॉन यहाँ पे क्या गया 2 आ गया, तो व्हाट इन ऑल वी गेट 10/2 का मतलब क्या आएगा 5th टर्म, यहाँ पे 10.2 5 + 1 यहाँ पे क्या गया 6, तो यहाँ पे क्या गया 6th टर्म अपॉन 2। अब चेक करो कि 5th एंड 6th टर्म यहाँ पे क्या क्या है, इसमें चेक करना है, इसमें याद रखिएगा, ये देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, अगर मैं यही बैक साइड से चलता 1 2 3 4 5 एंड 6, मतलब वो 5th और 6th प्लेस पे टर्म है, वो दोनों यही आएंगी, चाहे आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड से चेक करो, चाहे आप यहाँ पे राइट हैंड से चेक करो। तो अगर मैंने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा 18 + 20/2 19। अब सोचो यहाँ पे देखो 7 10 12 15 18 20 22 32 48 50, आई एम गेटिंग इन बिटवीन मीडियन 19। तो इस वैल्यू ने पूरे डाटा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, जितने एंट्रीज इस तरफ हैं उतने एंट्री ही राइट हैंड पे हैं, तो डेट इज व्हाट आई वाज सेइंग अबाउट मीडियन देयर। तो जब भी मीडियन निकालना है, मीडियन आपके पास चाहिए, वहाँ पे आपको कोई क्या दिया गया है, रॉ डाटा में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और दी गई है, चाहे आपके पास इवन बेसिक सेटअप आपका यही है, आप इसको नहीं लाके चलेंगे, जैसा मर्जी डाटा आ जाए, जितने मर्जी बड़े टर्म्स आ जाएं, चाहे जब आपको एक रॉ डाटा दिया गया है
ठीक है। तो रॉ डाटा के लिए आपके पास या तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा या ये वाला। बस एक बात याद रखिएगा, मीडियन जब निकलना है तो नंबर ऑफ टर्म्स को पहले अरेंज करना है और वो अरेंजमेंट आपका प्रॉपर हो, ठीक है। अब यहीं पे मीडियन के केस में ना जनरली आपके पास यहाँ पे एक और चीज़ है जो आपके पास यहाँ पे एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू आपको दिया गया है। इस तरीके के प्रॉब्लम आपको वहाँ पे दे रखे हैं जिनको कि आपने चेक करके चलना है। वहाँ पे पता क्या करेंगे, वहाँ पे ना आपको अब यहाँ पे कुछ टर्म्स देके चलेंगे जो कि ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है। आपको ना एक रॉ डाटा दिया जाएगा, ठीक है, और उस रॉ डाटा के लिए आपको कुछ टर्म्स दे रखी हैं एंड देन आपको ये दिया गया है कि वो जो है वो आपके पास यहाँ पे पूरे का पूरा जो डाटा है वो ना यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में है। जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, नाउ लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर। फॉर एग्जांपल ये आपको डाटा दिया गया फॉर रॉ डाटा 29324850 x plus 2 72 78 84 95। तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशंस हैं दे आर ऑलरेडी गिवन इन असेंडिंग ऑर्डर, दे आर इन असेंडिंग ऑर्डर। ये आपको ना एक कोई भी रॉ डाटा दिया गया है। अच्छा, अब आपने करना क्या है, फाइंड x इफ आपको इन सभी का मीडियन दे रखा है। अगर आपको यहाँ पे मीडियन का वैल्यू क्या दिया है 63, दैट इज समथिंग यू गिवन हियर। अब मेरे को यहाँ पे करना क्या है, मेरे को यहाँ पे x वैल्यू को निकालना है, मतलब मेरे को ये जो ऑब्जर्वेशन मिस है ना उसको यहाँ पे निकालना है। दैट इज व्हाट आई कैन सी। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे इस केस में मीडियन को निकालना चाहता हूँ तो मीडियन को निकालने के लिए अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, मीडियन का फॉर्मूला लगाते हैं। पहले तो ये देखो कि यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में है तो व्हाट इज नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इवन। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, n अपॉन 2 टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 टर्म अपॉन 2। अब हमने यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, बड़े आराम से समझ के चलना। देखो यहाँ पे मीडियन की वैल्यू दे रखी है आपको, आई एम फिलिंग दिस वैल्यू हियर। नंबर ऑफ टर्म्स कितने 10 फिल किया, तो यहाँ पे 10 अपॉन 2 का मतलब यहाँ पे क्या आएगा 5th वन। देन यहाँ पे फिर n की वैल्यू को 10.2 5 प्लस 1 क्या आएगा 6, तो यहाँ पे क्या आएगा 6th वन अपॉन क्या आ गया 2 आ गया। यू क्रॉस मल्टीप्लाई द एंट्रीज 1 2 6 इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया 5th टर्म प्लस 6th टर्म। अब चेक करो ना व्हाट इज द 5th टर्म हियर 1 2 3 4 5 एंड ये 6, तो ये x एंड x प्लस 2। चाहे जिस मर्जी तरीके से देख लो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यही आ रही है सेंटर में। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या आएगा, ये 2 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, तो जब 2 आपने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया तो ये क्या बन गया 1 2 4 x एंड x दे विल मेकअप 2x, तो 2x इक्वल टू क्या आ गया 124, तो x की वैल्यू क्या आएगी 6 2 के इक्वल, तो ये x वैल्यू आ गया। तो यहाँ पे दोनों के दोनों वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो दोनों वैल्यूज आपके पास यहाँ पे क्या आएंगे, यू कैन चेक, एक आपके पास 62 और एक आपके पास यहाँ पे 64। तो दीज आर द 2 वैल्यूज जो कि यहाँ पे मिसिंग है और जिनको आपने निकालना था। तो मीडियन में आपके पास ये काम हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर मैं आपको बात करके चलता हूँ, किसी भी तरीके का डाटा दिया जा सकता है, जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, ये देखो मैं रैंडमली कुछ भी लिख लिया यहाँ पे जो मेरे मन में आता है, कुछ भी मैंने लिख लिया बच्चे यहाँ पे। मैं आपको कहता हूँ इस डाटा के लिए मीन निकालो। मीन कैसे निकालेंगे, सभी का सम अपॉन इनकी काउंटिंग जो भी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि आप यहाँ पे क्या करो, इस डाटा के लिए मीन निकालो, तो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी टर्म्स का सम अपॉन इनकी काउंटिंग, क्योंकि ये रॉ डाटा है। अगर मीडियन निकालना है, मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको आप यहाँ पे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, फिर काउंट करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड देन उसके बाद इनमें से कोई भी फॉर्मूला लगा देंगे। दैट इज ऑल इज हैपनिंग हियर। यही आपके 2 कंसेप्ट हैं यहाँ पे जो आपने करके चल रहे हैं पूरे 9th में, यही 2 कंसेप्ट हैं आपके, ठीक है। अब मीडियन के बाद द फाइनल कंसेप्ट दैट इज योर मोड ओके, जो कि सबसे आसान कंसेप्ट आपके पास यहाँ पे माना जाता है, जिसमें आपका मिनिमम एफर्ट रहता है। यहाँ पर आप फिर भी बहुत सारा काम करे हो। अगर हम बात करके चलते हैं टेक्निकली, जो कि आसान है, अगर मैं आपको यहाँ पे मोड की बात करता हूँ, मोड में तो कुछ है नहीं बचे, ठीक है।
मोड आपके पास बेसिकली क्या है? मोड इज द वैल्यू ऑफ डेटा। अगर मैं मोड की बात करता हूं, मोड इज द वैल्यू ऑफ डेटा डेट रिपीट्स इटसेल्फ मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये आपके सामने क्या, इट इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ओके, एक ऐसा वेरिएबल जो आपके पास अपने आप को फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम रिपीट कर रहा है। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, ठीक बच्चे समझ के चलना मेरी बात आप यहाँ पे बड़े आराम से। अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ मेरे को ना ये कोई भी डाटा दिया गया, मैं कुछ भी यहाँ पे डाटा मैनिपुलेट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये दिया गया 14, 25, ये आपको कोई भी डाटा दिया गया है 14, 28, 18, 17, 18, 14, 23, 22, 14, 18। दिस इज वन ऑफ योर एनसीईआरटी एग्जांपल। एनसीईआरटी मतलब एक्सरसाइज प्रॉब्लम है आपके पास। यहाँ पे मेरे को क्या करना है, मेरे को इस डेटा का ना यहाँ पे फिलहाल के लिए मोड निकालना है। देखिए मोड आपके पास क्या है, इट इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल दैट इज गोइंग टू रिपीट इटसेल्फ मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। यहाँ पे ये सभी वेरिएबल हैं, तो व्हाट आर योर वेरिएबल्स? 14, 25, 28, 18, 17, 23, 22। व्हाट इज देयर फ्रीक्वेंसी? इनकी फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ टाइम दे आर रिपीटिंग देमसेल्फ। 14 कितने टाइम आता है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। 25 कितने टाइम है? 1 टाइम। 28 हाउ मेनी टाइम? 1 टाइम, लेट इट बी। 18 1 2 देन 3। 18 यहाँ पे क्या है? 3 टाइम। 17 ओनली 1 टाइम। 23 2 टाइम्स, सॉरी 23 यहाँ पे क्या है? 1 टाइम। 22 1 टाइम। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर? वेयर इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी? हियर ही 4। तो 14 इज रिपीटिंग 4 टाइम। ये टेबल बना दीजिए, वहां पे लिख दीजिए आप। यहाँ पे क्या है? हियर 14 रिपीट्स इटसेल्फ मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स डेट इज यहाँ पे क्या है? 4 टाइम। तो क्योंकि 14 अपने आप को 4 बार रिपीट कर रहा है, तो जो 14 है वो आपके पास यहाँ पे इस डेटा क्या बन जाएगा? मोड बन जाएगा। 14 इज गोइंग टू बी द मोड ऑफ डेटा हेयर। तो दिस इंप्लाइज जो मोड ऑफ डेटा है डेट इज इक्वल टू 14। ठीक है, अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ सपोज इसी में थोड़ा सा और चेंजेस करके चलते हैं। मान लीजिए ये मेरे को कोई भी डाटा दिया गया, ये डेटा दिया गया मान लीजिए। फाइन, मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना भी यहाँ पे जो मैं बोल के चल रहा हूँ आप लोगों को। लेट इट बी। ठीक है, चलते हैं। मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ मोड ऑफ दिस डेटा इज 14, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। सोच के चलना। मोड ऑफ डेटा इज 14, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। तो आप यहां पे क्या करेंगे? अब वेरिएबल कौन सा है आपके पास? पहले तो ये चेक करते हैं। 14, 13, 12, 11 और भी कुछ है 15, 1, 6। दीज आर द वेरिएबल्स। व्हाट आर देयर फ्रीक्वेंसीज? फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। 14 कितना टाइम है? 1 2 3 4। What about 13? 1 2 3 4। 12 1 टाइम। 11 चेक 1 once a while। 15 भी 2 टाइम है, ये भी यहाँ पे 2 टाइम है। अच्छा समझो यहाँ पे मोड आपको क्या दे रखा है? 14।
एक्स वैल्यू को निकालना है। अगर मोड 14 है तो मतलब 14 क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम होगा। अगर मोड 14 है तो मतलब जो 14 होगा वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम वहां पे डाटा में आएगा। अब 14 कितना टाइम आ रहा है, 4 बार। 13 भी क्या आ रहा है, 4 बार। मतलब जब तक ये एक्स वैल्यू 14 नहीं होती तब तक ये वैल्यू आपकी सही नहीं है। मैंने आपको ये कहा कि मान लीजिए x यहाँ पे 14 है, तो अगर x यहाँ पे 14 है तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ये 14 की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 5, एंड ओनली इन दैट केस दिस विल बी बिहेविंग एज अ मोड हियर। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, बिकॉज मोड ऑफ डाटा इज गिवन 14 एंड वी नो मोड इज द मैक्सिमम रिपीटेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो देयरफॉर आपके पास यहाँ पे जो x है, अब x वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, ओनली 14, इट कांट बी एनीथिंग एल्स। अगर मैं आपको ये कहता कि जो मोड है, मोड ऑफ डाटा इज 13, तो इन दैट केस आपके पास वहां पे x वैल्यू को क्या होना पड़ता, फिर वहां पे 13 होना पड़ता। मैं आपके पास यहाँ पे सिर्फ ये कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ। तो डेट इज होल कॉन्सेप्ट ऑफ योर मोड हेयर। तो ये 3 आपके पास यहाँ पे सेंट्रल टेंडेंसीज हैं जिनको कि हमने यहाँ पे कवर अप करना था आपके आखिरी एक्सरसाइज में, जो कि आपके पास आपको एनसीईआरटी में दिया है। आई होप कि अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप एनसीईआरटी क्या किसी भी और बुक को उठा के चलेंगे, उसमें जो भी इनके साथ कंसर्न आपको प्रॉब्लम दिए गए हैं आप बड़े स्मूथली उनको कर सकते हो, वहाँ पे कोई इशू नहीं है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आपको आएगी। तो डेट इज एनफ इन दिस मॉड्यूल। इन द अपकमिंग मॉड्यूल वी विल इनिशिएट विद टॉपिक सर्कल्स। ओके, थैंक यू।